नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। 22 तारीख का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पूरे देश के अंदर भगवान राम को लेकर के एक जो भावना है देश में, राम मंदिर को लेकर के, वहां जाने को लेकर के जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्या होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि इस कार्यक्रम को लेकर के जो राजनीति हुई, उसमें बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बड़े बड़े धर्माचार्यों को भी ले आया गया। सनातन धर्म में जो सबसे ऊंची पदवी होती है वो शंकराचार्यों की होती है, और पूज्य शंकराचार्यों के बयानों को भी हमारे नेताओं ने अपनी राजनीति का एक हथियार बना लिया। कहा गया शंकराचार्य बहुत नाराज हैं, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्यों को बुलाया नहीं गया है, शंकराचार्य कह रहे हैं अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत सारी बातें इसको लेकर के कही गई, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से किसी भी बात को लेकर के नाराज हैं, उनकी किसी बात से असहमति है? हमारे साथ एक बड़े ही विशेष अतिथि इस वक्त जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में इंडिया टीवी पर। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको मिलवा रहा हूं हमारे पूज्य शंकराचार्य जी, श्री शारदा पीठ द्वारिका के जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज, आपका अनेक अनेक धन्यवाद और स्वागत इंडिया टीवी पर हमारे यहाँ आने के लिए। जी महाराज जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपको देखने वाले तमाम दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूं कि जो 22 तारीख का अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर के आपके विचार क्या हैं? नहीं, इसमें विचार की बात क्या है कि ये तो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम पूरा हो रहा है 22 तारीख को, और लगभग 400-500 वर्ष से जो हमारी जनभावना थी, पूरा देश और भारतवासी चाहते थे कि समस्या का समाधान आना चाहिए, वह समाधान का समय आज आया है। तो ये प्रसन्नता का विषय है और सभी प्रसन्न हैं। यहाँ कहीं भी कोई संदेह करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। राजनीति की बात अलग है, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम है और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास एक धार्मिक न्यास है। तो उनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को या राम भक्तों को, राम भक्त शब्द सही है, जो भी हो, राम भक्तों को शामिल होना चाहिए। यही हमारा संदेश है। महाराज जी, लेकिन आपने ये प्रचार तो देखा ही होगा, तमाम राजनीतिक दल, विरोध जो विपक्ष में है इस वक्त खास करके, वो ये कह रहे हैं कि हमारे शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। मतलब आप लोगों का एक किस्म से बहाना लेकर के राजनीति की जा रही है। उनको जाना नहीं है, इसलिए हमारी आड़ ले रहे हैं। और जहाँ विघ्न की बात है, तो जिन परमात्मा श्री राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि में की जा रही है, उन्हीं परमात्मा श्री राम के रामचरितमानस में उपदेश है, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। अनेक विघ्न आते हैं, इन विघ्नों को पार करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। सैकड़ों वर्ष तक हमारा देश परतंत्र रहा। तमाम लोगों ने, विधर्मियों ने हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेज़ों का शासन भी रहा। आज तो भारतवासियों का शासन है 75 साल से। तो सारे विघ्न दूर हो रहे हैं, और जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी देश की प्रतिष्ठा में गौरव प्रदान करेगा। यही हमारी मंगल कामना है। महाराज जी, लेकिन क्या हमारी जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, आप समेत, क्या उनके बीच में इस बात को लेकर के कोई मतभेद है? क्योंकि हमने कम से कम 2 हमारे आदरणीय शंकराचार्यों जी के ऐसे बयान भी देखे जिसमें उन्होंने कहा कि शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है अयोध्या में जो हो रहा है, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हों या पूरी पीठ के शंकराचार्य हों। कोई मतभेद है क्या आप लोगों के बीच में? ठीक है जी, शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है।
उनके सिद्धांत में भी कोई मतभेद नहीं है। शास्त्रीय प्रमाणों पर विचार करना चाहिए। विचार के लिए एक पद्धति है। तो जो प्रश्न आप पूछना चाहते हो वो यह है कि 22 तारीख को मुहूर्त है कि नहीं, शिखर बना है कि नहीं बना, अधूरा है, इन सब बातों पर विचार हो सकता है। लेकिन आज इस परिस्थिति में हम आ गए हैं कि एक सप्ताह ही परमात्मा के विराजने का समय है और इसी में सब कुछ होना है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प भी ले लिया है, व्रत प्रारंभ हो गया है। तो इन सब चीज़ों में पहले विचार होता तो कुछ उस समस्या का हल भी निकाला जा सकता था। अब तो कार्य पूरा प्रारंभ हो चुका है, पूरा होने दीजिए और भगवान श्री राम को अयोध्या में विराजित होने दें सभी लोग, यही शुभ होगा हमारे लिए। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अब जो कार्यक्रम हो रहा है, जिस तिथि को हो रहा है, वो शुभ है, मंगल है, उसमें कुछ नकारात्मक नहीं है, कुछ गलत नहीं उसमें ढूंढना चाहिए। पहले अगर इन सब बातों को लेकर के बात हो जाती तो और थी। हाँ, पहले विचार होना चाहिए था। तो लेकिन उस समय तो अब ये ऐसा समय आ गया है कि अब किसी भी कार्यक्रम को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। फिर कराने वाले भी विद्वान हैं, काशी से आए हुए हैं, जगह जगह पूरे देश से आए हुए हैं। और श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया हुआ है। तो इस कार्य को अब तो पूरा होना ही है। रही शास्त्रों की और ज्योतिष की बात है, इस पर यदि पहले विचार किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये हमारा कहना है। जी, लेकिन मैं फिर से महाराज जी पूछ रहा हूं, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, परमात्मा आप कहें एक परमात्मा श्री राम हमारे आराध्य हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा के संबंध में विधि और निषेध, शास्त्र की मर्यादा का पालन होना चाहिए, यही शंकराचार्यों का कहना है। कोई कार्यक्रम का विरोधी नहीं है, कोई विरोध का प्रश्न ही नहीं है। हम सब राम भक्त हैं। हमारे आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने, रामानंदाचार्य जी ने, तमाम आचार्यों ने, सभी ने मिलकर के इसके लिए, और समाज ने भी, धर्मावलंबियों हिंदुओं ने भी बहुत प्रयास किए हैं और बड़ा बलिदान दिया है। परमात्मा श्री राम के जो वंशज हैं उन्होंने भी खूब तपस्या की है, प्रतीक्षा की है। वह प्रतीक्षा आज पूरी हो रही है। तो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए। ये जो ये कहा गया कि अभी मंदिर अधूरा है, बल्कि एक शंकराचार्य जी ने तो ये भी कह दिया कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें देवता का तेज कम हो जाता है, प्रेत आत्माएं मूर्ति में प्रवेश कर जाती हैं, इस किस्म की बातें। तो आप कहेंगे कि इन पर नहीं विचार करना चाहिए अब? नहीं, हमारे एक उत्तर में सारे प्रश्नों का उत्तर एक में आ गया कि ये सब विचार पहले होना चाहिए था। अभी इसका कोई अर्थ नहीं है। तत्व की बात क्या है, हम चाहते क्या हैं, देशवासी क्या चाहते हैं? भगवान श्री राम को चाहते हैं, श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो हम कर पाएंगे। जी ठीक। महाराज जी एक सवाल ही हमारा संदेश। जी आपकी बात आ गई महाराज जी, लेकिन एक प्रश्न फिर भी लोगों के मन में होगा कि हमारे शंकराचार्य इतने बड़े अवसर पर जा क्यों नहीं रहे? नहीं, देखिए, शंकराचार्यों की मर्यादा होती है और इतनी बड़ी भीड़ वहाँ होने वाली है, बड़े बड़े लोग जाने वाले हैं। तो फिर हमारे भी भक्त हैं, हम अकेले तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, हमारे साथ भी हमारे भक्त जाएंगे। हम लोगों के भी नियम होते हैं, तो उन नियमों का वहाँ शायद विधिवत पालन नहीं हो पाएगा। एक अवसर वहाँ ऐसा है, तो इसलिए निमंत्रण तो प्राप्त हुआ है, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास से हमें आमंत्रण मिला है। तो लेकिन बाद में आके हम लोग दर्शन करेंगे। इसमें कोई अनादर जैसी बात तो नहीं है, क्योंकि पूरी पीठ के शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि हमें कहा है कि एक व्यक्ति के साथ आप आ जाइए। नहीं, अब वो आचार्य हैं तो ठीक है। इसमें कोई अनादर भाव आपको नहीं लगा जो भी निमंत्रण आया?
नहीं, नहीं, शंकराचार्यों का देखिए ऐसा है कि हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, छोटे लोगों के यहाँ भी जाते हैं, हम वनवासी क्षेत्रों में भी जाते हैं, आदिवासियों के घरों में भी जाते हैं, और समाज के सारे क्षेत्रों में जो भी सनातन धर्म की समस्याओं का हल जहाँ जहाँ करना होता है, वहाँ वहाँ सब जगह जाना होता है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, इनमें जाने का तो नियम होता है, तो उस नियम का पालन शायद वहाँ नहीं हो पाएगा, ऐसा मानना है। इसलिए चारों ने जाना स्वीकार नहीं किया है, बाद में दर्शन करने के लिए आएंगे। महाराज जी, मैं सीधे वैसे तो राजनीतिक प्रश्न आपसे नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपको आपके विचार सुन के मैं रोक नहीं पा रहा हूं। ये जितने भी राजनीतिक दलों ने इनकार किया है वहां जाने से, आपको लगता है कि ये शुभ नहीं है, ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? राजनीति में हमारा समाज विभाजित है, राजनीति के कारण ही तो विभाजित है। हम राजनीति के कारण ही अलग अलग टुकड़े टुकड़े में धर्म का पालन कर रहे हैं। हिंदू हर पार्टी में चला गया है, तो और पार्टी के एजेंडे को, पार्टी के लक्ष्य को, पार्टी के बायोलॉज को अपना धर्म मान लिया। हम सबसे पहले मनुष्य हैं, हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो भी हमारा है, उसके हम कर्तव्य पालन करने वाले हैं। तो पार्टियों का उपयोग हमें कहाँ किस काम के लिए करना है, वो विचार की आवश्यकता है बहुत उसमें। धर्म के संबंध में इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिंदू हर पार्टी में है, और हर पार्टी के हिंदू को जाकर के परमात्मा श्री राम का दर्शन करना चाहिए, और किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, और किसी को भी और किसी भी पार्टी वालों को इसका घालमेल नहीं करना चाहिए। प्राचीन परंपरा क्या रही है? धर्म के अनुसार राजनीति संचालित होती थी। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा। राजा प्रजा का राजा होता था, प्रजा का शासन राजा करता था, और राजा का शासन धर्म करता था, और धर्म का प्रशासन धर्माचारी करते थे। ये हमारी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। तो आज क्या है, हम राजनीति के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। धर्म का पालन करना एक अलग विषय है, धर्म का राजनीति के लिए प्रयोग करना, उपयोग करना एक अलग विचार है, अलग रुचि है। तो वो नहीं होना चाहिए। हमारी धार्मिकता, हमारी आस्था हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है, वह शक्ति हमें नैतिकता का संबल प्रदान करती है। हमारे भारतीय संस्कार संस्कृति उससे उद्बुद्ध होते हैं, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस संस्कार का प्रभाव उस पीढ़ी पर पड़ता है। हर जगह राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन यही आरोप महाराज जी जो विपक्ष के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं कि वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। वो तो कह रहे हैं मैं विशेष अनुष्ठान कर रहा हूं, 22 तारीख के लिए अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर तैयार कर रहा हूं। आप प्रधानमंत्री की भूमिका को कैसे देखते हैं? अनुष्ठान उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। उनकी भूमिका जो इस समय करना चाहिए उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, और व्रत अनुष्ठान उन्होंने प्रारंभ किया है। आज वर्तमान में न्यायालय अदालत के फैसले के बाद, अदालत के आदेश का पालन करते हुए जो भी सरकार हमारे देश में होती, उस सरकार का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का संचालन अच्छी तरह से हो सके, निर्विघ्न वह पूरा हो। ये शासन की भी जिम्मेदारी होती है, और धार्मिक लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, धर्म का पालन करने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। तो मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, वो जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए उसके अनुसार ही वह कर रहे हैं। अंत में महाराज जी, आपके देशवासियों से, सभी सनातन धर्मावलंबियों से
उनको क्या आप तो निर्देश देंगे, क्या करना चाहिए उनको अब से 22 तारीख तक और विशेषकर 22 तारीख को? समाज को जी फिर से बोलिए। जी, समाज को क्या करना चाहिए अब से लेकर 22 तक? भगवान परमात्मा श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। जगह जगह जहाँ जहाँ मंदिर हैं राम धुन होनी चाहिए, श्री राम का कीर्तन होना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक निर्विघ्न हो, इसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। आपको, समस्त देशवासियों को और आपके चैनल को भी भगवान द्वारकाधीश का शुभ आशीर्वाद देते हुए अपनी बात हम पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपने हमें समय दिया और सारे प्रश्नों के आपने उत्तर दिए। नारायण आशीर्वाद।